और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में चर्चा होने वाली है 1 करोड़ रुपए की। दोस्तों, मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं और जिसमें मैंने वीडियो में बताया है कि जो पहला 1 करोड़ रुपया होता है वो आप समझ लीजिए कि वो भगवान है। आप ये मान लीजिए कि आपको जो वो पहला 1 करोड़ है वो तो आपको अपनी लाइफ में बनाना ही बनाना है। उसके बाद चाहे आप अपनी एसआईपी बंद कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जो 1 करोड़ रुपया है उसके बाद ऐसा चमत्कार होता है कि 3 से 4 साल के अंदर ही अगला करोड़ रुपया बन जाता है। और उसके बाद 3 से 4 साल में फिर वो और अगले करोड़ बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो पहला 1 करोड़ है वो भाई इतनी आसानी से नहीं बनेगा, खासकर एसआईपी वालों के लिए। क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, आप करते तो हो एसआईपी, लेकिन एसआईपी में जो एक कंपाउंडिंग का एसेलरेटर है, मतलब कंपाउंडिंग का जो इंजन है, वो काफी देर बाद स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये 15,000 रुपए की जो एसआईपी कोई करता है, तो वो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर ली 15,000 रुपए की, कोई मिड कैप में करेगा, कोई फ्लेक्सी कैप में करेगा और कोई स्मॉल कैप में करेगा। तो भाई जो पहला 1 करोड़ बनना है वो कितना समय लेगा, आज हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा 1 करोड़ रुपए आखिर कितनी जल्दी तैयार होता है। दोस्तों, चार्ली मंगन ने कहा था कि आपको जो 1 करोड़ रुपया है वो अपनी जिंदगी में बनाना ही बनाना है। चाहे आप कोई भी चीज कूपन से खरीदें या कुछ भी करें, चाहे जितनी कंजूसी कर लें, पहला 1 करोड़ आप बना लीजिए। उसके बाद आपको जो खर्च करना करते रहिए। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में बना लिया। अब उसके बाद चाहे मैं अपनी इनकम से कुछ भी करता रहूं, अगर एसआईपी 1 करोड़ के बाद भी करता जा रहा हूं तो अच्छी बात है। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपका ये हो जाएगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए से यदि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो आपका पैसा मेरे ख्याल से कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को 1 करोड़ रुपया बनाना है। और आज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1 करोड़ तो 1 करोड़ कुछ नहीं है, 1 करोड़ ये, पहले 1 करोड़ बनाओ। 1 करोड़ बहुत जरूरी है। 1995 में भी 1 करोड़ बहुत जरूरी था। आज 2026 में भी 1 करोड़ बहुत जरूरी है। और 2046 आ जाएगा तब भी 1 करोड़ बहुत जरूरी होगा। ये सब फालतू की बातें हैं कि महंगाई 1995 में कुछ नहीं, 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू ये हो जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं। आप हमें खुद बताओ कि 1995 में 1 करोड़ कितने लोगों के पास थे, और आज 2026 में 1 करोड़ कितने लोगों के पास है। तो आप ये फालतू की बातों के बहस के चक्कर में ना पड़े कि 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू नहीं होगी, ये नहीं होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। ये एक नकारात्मक बातें हैं। इन बातों में अपना जो सपना है वो नहीं तोड़ना है, सपना बनाना है। ये सब फालतू की बातें वही करता है जिसे 1 करोड़ कभी बनाना ही नहीं है। कि 20 साल बाद 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, 20 साल बाद तुम्हारी 1 करोड़ की वैल्यू 20 लाख बचेगी। अरे भाई, पहले ये बताओ कि 1 करोड़ आज भी कितने लोगों के पास है। 95% से भी ज्यादा लोगों के पास आज की डेट में भारत में 1 करोड़ रुपया नहीं है। तो जब आप सोचो कि 1995 में भी नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसी चक्कर में, क्योंकि ये फालतू की जो सोच आ जाती ना कि महंगाई ये वो फलाना ढिकाना। अरे भाई, पहला 1 करोड़ बनाओ तो उसको स्मॉल कैप में डालो, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए मैं जो आज की वीडियो बना रहा हूँ ये 1 करोड़ रुपए के बारे में बना रहा हूँ। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले मैं आज आपको अपनी एक्सेल दिखा देता हूँ। देखिए, ये 1 करोड़ रुपया है।
एसआईपी अमाउंट हमने 15,000 रुपए ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 15,000 रुपए क्यों लिया, 5,000 क्यों नहीं लिया, 2,000 क्यों नहीं लिया। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को फालतू की बात नहीं बताऊंगा। आप सोचो कि 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 1 करोड़ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। समय बढ़ा दो, 50 साल का समय दे दो तो बन जाएगा 500 की एसआईपी से भी। आप 500 की एसआईपी की क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो 1 रुपए की एसआईपी की बात कर रहा हूँ। आप हर महीने 1 रुपए की एसआईपी दे दो और 100 साल का समय दे दो तो भी बन जाएगा। लेकिन 100 साल क्या आप रहोगे, नहीं रहोगे। इसीलिए जो एक एक्चुअल अमाउंट है वो 15,000 मैंने लिया है। ना ज्यादा है कि भाई 50,000 हो, ना ज्यादा कम है। हाँ, अब बात आती है कुछ लोग 15,000 की एसआईपी नहीं कर पाएंगे, तो भाई कोई बात नहीं, 5,000 की करो। लेकिन ये मत सोचो कि मुझे करना ही नहीं है, अरे क्या होगा 5,000 से। आप थोड़ा समय बढ़ा देना। जैसे 15,000 वाला है उसका जो 1 करोड़ मान लो 15 साल में बनता है, तो 5,000 वाले का 20-22 साल में बन जाएगा। तो आप ऐसे सोचो, इसीलिए मैंने अमाउंट क्या लिया है, 15,000 रुपए ले लिया है। अब मैं आपको 20 साल का डेटा बताऊंगा, यानी कि एक एक 2006 में जो भी म्यूचुअल फंड थे उनमें भी सबसे घटिया म्यूचुअल फंड कौन कौन से म्यूचुअल फंड, सबसे घटिया। सबसे टॉप नहीं देखना, टॉप में तो और जल्दी बन जाएगा। हमें कौन सा देखना है, सबसे घटिया 15,000 की एसआईपी में। तो हमने क्या किया, 1/1/2006 का समय ले लिया। तो अब हम निकालेंगे कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में और स्मॉल कैप में इन सभी घटिया म्यूचुअल फंड में हमारा पहला 1 करोड़ कितने समय में तैयार होता है। एसआईपी ये रहेगी 15,000, ना बढ़ेगी, ना स्टेप अप होगी, ना कुछ होगी। तो सबसे पहले मैं आपको लार्ज कैप के बता देता हूं, 20 साल के। ये आया लार्ज कैप। अब आप इस एक्सेल का देखो पहले, इसमें लिखा हुआ है टॉप परफॉर्मिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 20 साल का लार्ज कैप फंड का। तो अब हम यहाँ पे जो देखेंगे सबसे घटिया वाला देखेंगे म्यूचुअल फंड। ये है सबसे घटिया, कौन सा, टॉरस लार्ज कैप फंड। कौन सा, टॉरस। सबसे घटिया था लार्ज कैप का। रिटर्न देखो आप 9.69%। आप देखो 20 साल में इसने 15,000 की एसआईपी का बना दिया है 1,03,96,735। ये तो हो गया एक टोटल 20 साल का। लेकिन पहला 1 करोड़ बना कब, कितने साल में बना, तो मैं आपको दिखाता हूं अब इसका एसआईपी। ये आया, आप देखो टॉरस लार्ज कैप। टॉरस लार्ज कैप का आ गया। आप देखो 1,05,00,000 रुपए बना है। अब आप देखो यहाँ पे आप 2 जनवरी 2006 से 15,000 की एसआईपी स्टार्ट की आपने। आपने हर महीने एसआईपी की, एक भी महीने में किसी भी दिन आपने एसआईपी को नहीं तोड़ा, कंटिन्यू की एसआईपी लगातार, भयंकर अनुशासन। अब आप देखो ये हम देखते हैं कि पहला 1 करोड़ कब बनता है। ये आया, समय नीचे आ गया। आप देखो यहाँ पे तो 50। पहला हाफ करोड़ कब बना, आप देखो ये बना 50 लाख 2021 में। अब हम देखते हैं 1 करोड़ कब बनता है। ये आ गया, ये आया 1 करोड़, पहला 1 करोड़ 2024 में बना था पहला 1 करोड़, 2024 में। अब 2006 से 2024 कितना साल हुआ, करीब 18 से 19 साल। यानी ये बात हमें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं अपनी एक्सेल में, लार्ज के फंड में घटिया से घटिया जो अगर कोई भी ले लेगा तो उसका 1,15,000 की एसआईपी से करीब 18 साल में बन जाएगा। कितने साल में बन जाएगा, 18 साल में। अब आया मिड कैप। मिड कैप का देखते हैं पहले सबसे। ये आया मिड कैप का। मिड कैप का 20 साल का टॉप था एचएसबीसी और घटिया था क्वांट मिड कैप। अब आप देखो क्वांट मिड कैप में 1.61 करोड़ बना है टोटल पैसा 20 साल में 15,000 की एसआईपी का। अब हम इसका वो देख लेते हैं एसआईपी वाला। ये आया क्वांट मिड कैप का एसआईपी। आप देखो 15,000 की एसआईपी की। अब आप देखो ना यहाँ वाली में 1 करोड़ कब तैयार होता है, कितने समय के बाद। ये क्या हुआ है, ये 10 लाख तैयार हुआ है, 20, 30, 38। ये आया पहला 1 करोड़, ये तैयार हो गया पहला 1 करोड़। कब तैयार हुआ, ये 2022 में तैयार हुआ। 2006 से 2016 हुए 10, 10 में 4, 14, 15, 16। यानी आपका मिड कैप फंड में 16 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। मिड कैप फंड में कितने साल में बनेगा, 16 साल में। तो हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं मिड कैप का।
अब आया हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का देखते हैं पहले हम टॉप। एक सेकंड, ये आ गया फ्लेक्सी कैप। अब आप देखो फ्लेक्सी कैप का HDFC फ्लेक्सी कैप टॉप था और सबसे घटिया था टॉरस फ्लेक्सी कैप। इसने देखिए 1 करोड़ तो बना दिया, लेकिन आप देखो रिटर्न कितना कम है। ये क्योंकि घटिया, हम क्या देख रहे हैं, घटिया से घटिया। हमें अच्छा नहीं देखना, अच्छा क्योंकि देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता कोई आदमी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि उसको घटिया ही फंड मिला। तो हमने क्या ले लिया, टॉरस फ्लेक्सी कैप 9.96। अब हम इसका देखते हैं टॉरस का। ये आया टॉरस फ्लेक्सी कैप। आप देखो 15,000 रुपए की SIP आपने स्टार्ट कर दी। आप देखो ये कब बन रहा है पहला 1 करोड़ फ्लेक्सी कैप में। ये आ गया 70, ये आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2024 में बना फ्लेक्सी कैप में। 2024 में बना 1 करोड़। यानी इसमें भी कितना समय लगा हमको, तो हम अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं फ्लेक्सी कैप में 18 साल। अब आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखते हैं हम पहले नंबर पे स्मॉल कैप का। ये आ गया स्मॉल कैप में। देखिए उस टाइम पे ज्यादा फंड नहीं थे 2006 में। आप देखो सबसे जो खराब है, आप देखो सुंदरम स्मॉल कैप। कौन सा है, सुंदरम। एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन सा डेटा ले लिया मैंने। मैंने क्वांट स्मॉल कैप का ले लिया। एक मिनट में इस डेटे को चेंज कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का जो सबसे घटिया फंड था सुंदरम स्मॉल कैप। देखिए घटिया है, फिर भी स्मॉल कैप ने 2 करोड़ रुपए बना दिया। 15.4% का रिटर्न। दूसरी चीज अब हम देखते हैं सुंदरम का SIP। एक सेकेंड, ये आ गया सुंदरम का SIP। आप देख लो 2 करोड़ 13 लाख बना है। पहला 1 करोड़ कब बना, हम देखते हैं 15,000 की SIP। ये होती जा रही, ये आप देखो पहला 1 करोड़ कब बनता है इसमें। ये आ गया पहला 1 करोड़ आपका बना है 2021 में। 15,000 की SIP में आप देखो कब बना, 2021 में। तो हम क्या लिख लेते हैं, 2006 से 2021 कितना होगा, 15 साल। अब आप देखिए सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे समझिए कि लार्ज कैप फंड यदि आप ले लेते हैं तो सीधी सी बात है कि 18 साल में 1 करोड़ बनना है। मिड कैप फंड में आपका 16 साल में 1 करोड़ बनना है। फ्लेक्सी कैप फंड में आपका 18 साल में 1 करोड़ बनना है। और जो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है 15 साल में 1 करोड़ बनेगा। दूसरी चीज है, ये जो जितने भी फंड थे ये थे रेगुलर प्लान। और रेगुलर प्लान का जो रिटर्न होता है डायरेक्ट प्लान से थोड़ा कम होता है। तो आप सोचिए कि ये जो घटिया से घटिया फंड है, इनमें आप समझ लीजिए कि अभी आपका 1-2% का रिटर्न और मिल जाएगा। क्यों 2-3% का क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपके डायरेक्ट प्लान में आप SIP करोगे तो आपका मान लीजिए 1-1 साल 1.5-1.5 साल 2-2 साल पहले और बन जाएगा 1 करोड़। तीसरी चीज क्या है कि जो आपके ये म्यूचुअल फंड है ये सबसे घटिया से घटिया है। अब ऐसी किसी व्यक्ति की किस्मत नहीं होगी कि उसके में घटिया ही रहे। उसका क्या हो सकता है, टॉप निकल जाए, कोई मिडल निकल जाए या कुछ भी हो जाए। तो आप सोचो कि आप स्मॉल कैप में और पहले बन जाएगा आपका। आप 12 से 11 13 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको देखिए इसमें भी समझ में आ रहा है कि आपको कॉइन में SIP करनी है। आप खुद देख लो SIP आपको स्मॉल कैप में करना है या फ्लेक्सी कैप में करना है या मिड कैप या लार्ज कैप। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो पहला 1 करोड़ बन रहा है वो 15 साल में स्मॉल कैप में बन रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि हम SIP काय में करेंगे, स्मॉल कैप में ही करेंगे ना। इसीलिए मैं हमेशा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और यही वजह है भाई, देखिए स्मॉल कैप ऊपर नीचे ज्यादा होता है, यानी कि जो उसकी वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा है और वही वॉलेटिलिटी को लोग झेल नहीं पाते। लेकिन आपका जो पैसा बनाता है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा बनाता है, ना कि कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बनाएगा, ना ही कोई फ्लेक्सी कैप। आजकल ये फ्लेक्सी कैप का बहुत ट्रेंड चल रहा है। असल में फ्लेक्सी कैप फंड आपका पैसा ज्यादा नहीं बनाएगा। माइक्रो कैप फंड था वो स्मॉल कैप से भी ज्यादा बनाता था, लेकिन वो बंद हो गए क्योंकि वो सेबी की कोई भी कैटेगरी में शामिल नहीं था कि माइक्रो कैप नाम की कोई कैटेगरी है। सेबी की नजर में जो कैटेगरी है लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरी है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं अभी हमारे पास जो ऑप्शन है केवल स्मॉल कैप का है। जिस दिन सेबी की तरफ से माइक्रो कैप आ जाएगा तो हम भाई माइक्रो कैप ले लेंगे।
माइक्रो कैप और भी ज्यादा ऊपर नीचे होता है वॉलेटिल, लेकिन पैसा वो भी ज्यादा बनाता है। लेकिन आज की डेट पे हमारे पास जो है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वापस से 5 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अभी क्या हुआ था, बाजार गिरा था। मैं आपको वापस से पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, आप देखिए हुआ क्या था। अभी मैं आपको खोलता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट डालता हूँ ankitkhare.in। ये मैंने अपनी वेबसाइट डाली और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आप देखिए ये आ रहा है ईयर 2026, जनवरी 2026। ये आ गया पूरा हमारा पोर्टफोलियो। आप देखो जनवरी महीना कितना खतरनाक बीता। 30 जनवरी को देखो आप 1.18% बढ़ा, 5,88,788,793 रुपए का प्रॉफिट आया। अब आप यहाँ पे देखो ये कब हो गया था नीचे, ये देखो सबसे नीचे, ये है सबसे नीचे। यानी जनवरी में सबसे लोएस्ट था 492, यानी 4,92,00,000। और अभी हाईएस्ट अभी कितना हो गया है, 5,05,00,000 रुपए। यानी अभी वापस से 5 के ऊपर पहुंच गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बाजार बढ़ता है क्या होता है। मेरा मेरा पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बना हुआ है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप लोग डरते हो कि स्मॉल कैप में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो नहीं डरता, मुझे तो कोई क्रैश से डर नहीं लगता। आप लोग क्यों चिंता करते भाई? पैसा आप ये 5 है, अभी 10 साल बाद ये कुछ भी हो सकता है। कितनी अपॉर्चुनिटी है। आप लार्ज कैप में लगा दो तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आप खुद सोचो ये वाली बात। इसीलिए आप लोग भी ये फालतू के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे लोगों का तो काम ही है डराना धमकाना कि भाई नहीं स्मॉल कैप तो क्रैश हो जाएगा, बबल हो जाएगा, तो निकाल लो पैसा पूरा। क्या है, फंसा निकाल लिया बस खत्म कहानी। इसीलिए इन चक्करों में ना पड़े, अपने पैसे को ग्रो होने दें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले संडे। दोस्तों इस बार के संडे में मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहा, इसलिए वीडियो बहुत ही अर्जेंट में बनाई है। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप लोग उसको कमेंट में बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाई है क्योंकि मेरे पास समय था नहीं था, आज सैटरडे और कल ही मुझे वीडियो डालना था। कोई बात नहीं, लेकिन अगले संडे में वापस मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों।